बिल्कुल देखिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी किसानों को, और कहीं ना कहीं जो मेरे साथ किसान मौजूद हैं उनका ये कहना है कि रिझाने वाला बजट नहीं है। किसानों को जितनी उम्मीद थी उतना इनको बजट में कुछ नजर नहीं आया। आप क्या कहना चाहेंगे? के बारे में जो बजट है, किसानों के लिए वादे किए गए थे, और बजट तो मैंने सुना ही ना, मैं जब भी तो बताऊं। आपने सुना ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा चलिए, युवा है हमारे साथ यहाँ पर, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप भी किसान हैं? जो बजट आया है, किसानों के लिए काफी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन क्या कुछ निकल कर आया? जी अभी देखा नहीं मैंने। आपने भी नहीं देखा? चलिए इधर आ जाइए भैया, इधर बात करते हैं। काफी लोग हैं जिन लोगों ने टीवी देखी नहीं, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। बजट, किसानों को कितनी उम्मीद थी? फसल बीमा योजना, आप लोग गन्ना काफी यहाँ पर पैदा करते हैं, तो उसकी पेमेंट वगैरह को लेकर आप लोगों को क्या कहना है? देखो, ये बजट जो हुआ है ये किसानों के हित का नहीं हुआ है। इससे काफी उम्मीदें थी कि भाई किसानों को और गरीबों को जो इससे राहत मिलेगी, लेकिन ये बजट जो बिल्कुल शून्य के करीब जा रहा है। और इसमें जो है हमारे यहाँ इस गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है गाजियाबाद जिले के, कई साल पहले जो है मतलब यहाँ ओलावृष्टि काफी हुई, उसमें किसानों को ये कहा गया कि भाई आपको जो कुछ मदद मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। विकास भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीदें थी? मुझे तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रिझाने वाला बजट आया है, लेकिन ये है कि एक प्रण जरूर लिया गया कि हम भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाकर छोड़ेंगे। मैं कहूं, यदि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हाथी के दांत दिखाने वाले और हैं और खाने वाले और हैं। नैनो खाद की बात ले लीजिए, जब किसानों को नैनो खाद पसंद नहीं है, उसका कोई किसानों को फायदा नहीं मिल रहा, तो जबरदस्ती सरकार नैनो खाद को क्यों थोपना चाहती है? इसलिए थोपना चाहती है कि सरकार का एक अंगी उसका उत्पादन कर रहा है, या सरकार में रहने वाले आदमी उसका उत्पादन कर रहे हैं। अरे सरकार ये देखे कि किसानों के क्या फायदे की चीज है। स्टार्टअप की बात अगर हम करें, तो अगर युवा स्टार्टअप करते हैं तो उसमें टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस बार युवाओं को बहुत ये विचार था मन में कि कहीं ना कहीं टैक्स में सरकार परिवर्तन करेगी, और जैसे दौर से देश गुजर रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमें मदद मिलेगी कि युवाओं को छूट मिलेगी और टैक्स हमें कम जमा करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास लौटते हैं यहाँ पर, आप बातचीत अपनी जारी रखिएगा। अमर भी लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, एक चीज मैं ये और समझना चाह रहा हूँ कि नौकरी पेशा को बहुत ज्यादा यहाँ पर राहत नहीं मिली। उनको लग रहा था कि उम्मीद थी कि राहत मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो पुराना सिस्टम चलता आया टैक्सेशन वाला, वही सिस्टम यहां पर लागू है। क्या कह रहे हैं युवा? बिल्कुल, अभी तो आपने सही कहा। देखिए, जो अनुमान था कि भैया इस बार युवाओं के लिए कुछ बात हो सकती है, जो नौकरी पेशा है उन्हें राहत दी जा सकती है, लेकिन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नौकरी पेशा को क्यों नहीं राहत दी गई। भाई साहब, बजट पेश हुआ है, आपको कितनी उम्मीद थी इस बार नौकरी पेशा लोगों को राहत नहीं दी गई है? भाई साहब, हमें तो बजट की कोई जानकारी नहीं है वैसे अभी। लेकिन आज पेश हुआ है, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में उन्हें छूट दी जानी चाहिए। जी हाँ, छूट तो दी। मैंने भी कुछ पढ़ा था कि एयरलाइंस वगैरह बहुत सारी जगह 20% से घटाकर ट्रेवल्स वगैरह में 15% कर दिया है। और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी 15% से हटा के 20% से हटा के 15% कर दिया, तो उससे भी मोबाइल्स वगैरह सस्ते होंगे, ये सुना तो है। और ये भी कहा जा रहा था कि 8 लाख तक जो है छूट दी जानी चाहिए थी, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी। जी हाँ, उम्मीदें तो है सर, हम लोग भी चाहते हैं कम तो हो, लेकिन अब सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है। यूपीआई लिमिट भी इन्होंने, मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया।